हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास 10 के जो एक्सरसाइज आपका चैप्टर था सेकंड, ठीक है, पोलिनोमियल का चैप्टर था। उसमें एक एलिमेंट का जो एक्सरसाइज था उसमें एक क्वेश्चन रह गया था 21, ठीक है, लास्ट वाला। वो क्या है कि जब मैं ये पूरा एक्सरसाइज करवा रहा था तो काफ़ी लेंदी हो गया था एक्सरसाइज। आपके 21 क्वेश्चन थे टोटल, तो उसमें माइक डेड हो गया था, तो इस वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर अभी करवा रहा हूँ सेपरेटली। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, मान लो, या पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। इस पोलिनोमियल में को पहले तो ये देखो कि पोलिनोमियल है कौन सा। तो आपको दिखाई दे रहा है मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसका 3, तो मींस ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके जीरोज कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे। वो हमने क्या ले लिए, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा हमने जीरोज ले लिए। अब एक कंडीशन और दी हुई है, क्या कि कोई भी दो जो इसके जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 12। उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या दिया हुआ है, 12। अब प्रोडक्ट 12 दिया हुआ है तो बाकी के जो सभी के सभी जो तीनों आपके जीरोज हैं वो आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने क्यूबिक पोलिनोमियल में कंडीशंस पढ़ी थी, क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के। माइनस बी अपॉन ए यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन 1। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 5। तो हम यहाँ वापस से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका रिजल्ट आ गया 5, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं साथ में, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 5। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इन सबका सम जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी क्या है हमारा, माइनस का 2x, माइनस का 2 अपॉन 1। रिजल्ट कितना आ गया, माइनस का 2। इसका मतलब है हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये क्या है आपका, माइनस का 2, ठीक है। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, या फिर इक्वेशन हो गई। उसके बाद में है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होता है आपका, डी अपॉन ए, यानी कि 24। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे हमें 24। इज दैट क्लियर। हमें एक कंडीशन और भी दी हुई है कि अल्फा इंटू बीटा, कोई भी दो जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट, मैंने उनके लिए क्या ले लिया, अल्फा और बीटा ले लिया, उनका प्रोडक्ट वो है कितना दिया हुआ है, 12। तो हम अब सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना दिया हुआ है, -2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 12। यहाँ पर हम 12 रखेंगे, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल माइनस का 2। तो 12 को हम उधर लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा और गामा अल्फा इक्वल माइनस का 2 है, माइनस का 12 होगा, माइनस का 14। यहाँ पे गामा जो है वो कॉमन लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, गामा हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, अल्फा और बीटा। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल, यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस का 14, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन हमारे पास में और आ गई। उसके बाद में हमने एक कंडीशन ये भी देखा था कि अल्फा बीटा और गामा, क्या देखा था, अल्फा बीटा और गामा इनका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24। जबकि अल्फा इंटू बीटा कितना है, 12। तो 12 इंटू गामा इक्वल 24। तो गामा इक्वल कितना आ जाएगा, 24 को डिवाइड करोगे 12 से कितना आ जाएगा, 2। गामा इक्वल आ गया आपका 2। एक सेकंड, ये सी अपॉन नहीं, यहाँ पर आएगा ये माइनस का डी अपॉन ए होता है, तो माइनस का 24 आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 24, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2। ये रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 2, माइनस का 24। हाँ, ये रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 2। गामा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर पुट करेंगे हमें, तो यहाँ लिख लेते हैं, चलो -2 हम यहाँ पर करेंगे माइनस का 2 और यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस का 14। -2 से डिवाइड करो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना आ गया,
माइनस का 14 अपॉन माइनस का 2, रिजल्ट आपका आएगा 7। अब ये रिजल्ट जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं आगे जो करने के लिए। अल्फा प्लस बीटा ये कितना है माइनस का 2, नहीं सॉरी 7, कितना है 7। और यहाँ से हम देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा कितना है 12, अल्फा इंटू बीटा वो कितना है 12। चलो हम इसको सोल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं, तो होल स्क्वायर कितना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। जो जो वैल्यूज आपके पास में है वो पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितना 7, 7 का स्क्वायर 49, अल्फा स्क्वायर हमारे पास में नहीं है, बीटा स्क्वायर हमारे पास में नहीं है, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 24 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 49 माइनस 24, रिजल्ट आपका आ गया 25। क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 25। इज दैट क्लियर? हमारे पास में एक वैल्यू छोटी सी ये भी आई है। अब अगर इसका मुकाबला करूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब आप बोलोगे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास में है नहीं, सो डोंट वरी, नहीं है, आई नो। आप इसको आगे सोल्व करो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है कितना है 25, ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो रिजल्ट कितना आएगा 1। बोथ साइड में रूट करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितना है 7 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है कितना है 1। आप इसको क्या करो ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा कितना था 7 और अल्फा माइनस बीटा अभी हमने सोल्व किया कितना है 1। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 कैंसिल कितना आ जाएगा 8, अल्फा इक्वल 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा कौन बीटा, या फिर आप यहाँ से ले लो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना था 7, अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा इक्वल 7, 4 को उधर सब्ट्रैक्ट करो, बीटा इक्वल कितना आ जाएगा 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, बीटा इक्वल क्या आ गया आपका 3। तो आपके पास में सभी जो जीरोस हैं इसके उनकी वैल्यू आ गई। सबसे पहले गामा, उसके बाद में अल्फा लिखो, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू आपने लास्ट में निकाली है कितनी 3। इज दैट क्लियर?